लोगों के मन में रहता है कि शमशान में जाने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन मैं जब लोगों को समझाया, महिलाओं को समझाया, तो उन्होंने मेरे साथ मिलकर यहाँ भी काम किया शमशान में। नमस्कार, आपका दोस्त और होस्ट में मोहनलाल मोरे। आज मैं पहुंचा हूं नारायणपुर उपखंड के अजपुरा गांव में 9 दिवसीय यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ में अजपुरा ग्राम पंचायत की सरपंच प्रियंका नरूका जी हैं। इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। सरपंच साहब, अमूमन तौर पे शमशान भूमि में महिलाएं नहीं जाती हैं और आज यह महिलाओं का जमवाड़ा लगा हुआ है, इस पे क्या कहेंगे आप? एक तो है कि भगवान जो सच्ची श्रद्धा के अनुरूप है कि लोगों की श्रद्धा भावना को देखा गया कि इसमें कि आज ये शमशान भूमि पे महिलाओं का इतना एकत्रित होना बहुत बड़ी बात है। और वैसे महिलाएं नहीं आती, कतराती है शमशान भूमि में आने पे, लेकिन जहाँ भगवान की बात आती है, श्रद्धा की बात आती है, वहाँ पे ये चीजें नहीं देखी जाती कि कहाँ जा रहे हैं हम, कहाँ नहीं जा रहे। तो मेन चीज श्रद्धा का है कि लोगों की श्रद्धा बहुत ज्यादा है भगवान के प्रति। आप ये बताइए, आप ग्राम पंचायत की सरपंच हैं, तो यहाँ ग्राम पंचायत की ओर से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? सर्वप्रथम मतलब शमशान भूमि को देखते हुए हमने यहाँ पे ये इंटरलॉकिंग टाइल्स बिछवाई है और यहाँ पे ये दीवार नहीं थी, बिल्कुल खाली था कि जो पेड़ पौधे आदि लगाए गए हैं, 4 दीवारी लगाई गई, निर्माण किया गया। अभी थोड़ा सा काम आचार संहिता में पेंडिंग था हमारा, अब आचार संहिता खत्म हुई है। जैसे ही हमारा है कि इधर वाली 4 दीवारी का निर्माण करना है और एक बड़ा वाला गेट मोक्ष द्वार के नाम। अभी हमने देखा कि आप कलश यात्रा में शामिल थी और आगे आगे चल रही थी। क्या इससे पहले भी आप किसी कलश यात्रा में शामिल हुई हैं? हाँ बिल्कुल, यहीं पे हमारे हनुमान जी की जो कलश यात्रा मंदिर में वो निकाली जाती है नवरात्रों के टाइम, वहाँ पे भी मैं कलश यात्रा में शामिल हुई हूँ। जो भी जैसा भी मौका मिलता है मुझे, मैं वहाँ पे शामिल होती हूँ। आप ये बताइए, कलश यात्रा में महिलाएं अपने सिर पे कलश रखती हैं, तो कलश ही क्यों रखती हैं? ये कलश का क्या है, कलश का ये माना गया है कि पुराने टाइम से कि इनमें सभी देवताओं का निवास होता है। सरपंच साहब, एक बात ये भी बताइए कि नगर भ्रमण क्यों कराया जाता है? जिस जगह से भी निकाली जाती है वो कलश के साथ में, जहाँ पे जिसमें माना गया कि देवताओं का निवास होता है, कि जिस भी गली से जिस भी उससे निकलती है वहाँ की धरती पवित्र हो जाए, इस वजह से नगर भ्रमण करवाया जाता है। यहाँ पे और क्या क्या व्यवस्थाएं रहेंगी? महिलाओं के लिए अलग से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं इस चीज में? यहाँ पे महिलाओं के लिए एक तो 9 दिन तक तो पूरा खाने पीने का यहाँ पे पूरी व्यवस्था है और बाकी छाया की पूरी व्यवस्था की गई है, पानी, छाया, पानी, वो सारी चीजें की ताकि आराम से आनंद ले सके। और यही नहीं, पूरे इसी पंचायत का नहीं है, अदर की पंचायत से भी पूरा सहयोग मिला है। आप ये बताइए, समाज में एक भ्रांति फैली होती है शमशान को लेकर, क्या ये भ्रांति आज आपने यज्ञ करके दूर की है? बिल्कुल, जहाँ तक है कि मैं नहीं, इससे पहले भी यज्ञ तो अब हो रहा है, इससे पहले भी महिलाओं के साथ में ये पूरा सहयोग हमने मिलके ही किया है, महिलाओं के साथ किया है, इंटरलॉकिंग टाइल में और जो भी नरेगा का छोटा मोटा काम होता है, मैं जो बोलती हूँ महिलाएं करती है मेरी पंचायत की, चाहे वो शमशान में आना हो या फिर कहीं और जाना हो। लोगों के मन में रहता है कि शमशान में जाने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन मैं जब लोगों को समझाया, महिलाओं को समझाया, तो उन्होंने मेरे साथ मिलकर यहाँ भी काम किया शमशान। आज महिलाएं पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर हर उस क्षेत्र में मुकाम हासिल कर रही हैं और यहाँ पे भी हमने देखा है कि पुरुषों से ज्यादा संख्या महिलाओं की थी। इस पे क्या कहेंगे आप? महिलाओं का तो एक तो पहले मेरा ही ले ले कि महिलाओं का, जैसे आजकल पहले माना जाता था कि महिलाएं पीछे है, कि उनका सिर्फ खाने पीने का ही काम होता है, घर में रहो, सारी चीजें। आज महिलाएं हैं जो मेरे साथ मिलके भी काम कर रही है। मुझे मैं जो बोलती हूँ एक फोन पे, मेरी पंचायत की बात कर रही हूँ कि मेरी पंचायत में अगर मैं बोलती हूँ महिलाओं को, तो वो अपने आप मतलब कुछ बिना सोचे समझे मेरे साथ मिलके काम करने को तैयार रहती है। आपसे एक अंतिम सवाल पूछना चाहूंगा, जहाँ कहीं भी ग्राम पंचायत है और वहाँ पे पुरुष सरपंच है, वहाँ पे महिलाओं को ग्राम पंचायत से संबंधित अगर कोई कार्य होता है तो वो महिलाएं अपने घर के व्यक्तियों को भेजती हैं कि आप यहाँ की महिला सरपंच हैं, तो यहाँ पे महिलाएं आती हैं या पुरुष आते हैं आपके कार्य करवाने के लिए? आती है, खुद का काम खुद करती है। मेरे पास महिलाएं आई हैं, यहाँ तक कि दिन में रात में कभी भी फोन कॉल करके भी मुझे अपनी जो भी समस्या है वो बताती है। घर पे आती है, पंचायत में आती है, पंचायत नहीं तो फिर उनका डायरेक्ट होता है कॉल पे ही बता देना कि हमारी तो ये समस्या, आप जानो, आपका काम जाने, हमें दूर करवाओ, ये चीज है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम घनश्याम है, घनश्याम दत्त सैनी। सैनी जी, आप ये बताइए, अमूमन तौर पे शमशान भूमि को लेकर कई तरह के विचार समाज में फैले हुए हैं और आज आपके गांव में शमशान भूमि में यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। देखिए, पहले जब ये भैरवानंद जी महाराज यहाँ नहीं रहते थे, तरह तरह की अफवाहें फैली हुई थी, लोग बाग इधर आने से डरते थे
और भी कई समाज के अंदर भ्रांतियां फैली हुई थी, लेकिन जब से भैरवानंद जी महाराज ने अपना आश्रम यहाँ पर बनाया है, उस समय से लेकर के आज तक यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी घटना या दुर्घटना या नहीं हुई है। अब सभी लोग बाग नाइट को भी, आधी रात को भी यहाँ आराम से आते हैं, जाते हैं। किसी प्रकार का यहाँ पर कोई भूत प्रेत या अन्य प्रकार का कोई दोष यहाँ पर नहीं है। सैनी जी, आप ये बताओ, शमशान भूमि में यज्ञ का आयोजन कराने के पीछे आपकी क्या मंशा है? इस शमशान भूमि में यज्ञ का आयोजन कराने के पीछे महाराज की जो मंशा है वो जन कल्याण है, विश्व का कल्याण है, आध्यात्मिक विकास इसके पीछे छुपा हुआ है। और जो आध्यात्मिक के साथ साथ इसका वैज्ञानिक कारण भी है। यज्ञ जो होता है उसमें जब हम घी की आहुति देते हैं, अन्य सामग्री की आहुति देते हैं, तो उससे जो ऑक्सीजन उत्पन्न होती है, घी के विकेंद्रीकरण से, घी के टूटने से या अन्य सामग्री के जलने से वातावरण शुद्ध होता है। और जो बुरी आत्माएं हैं, शमशान भूमि की जो बुरी आत्माएं हैं, वो भी शांत हो जाती है। सैनी जी, आप ये बताइए, यज्ञ से पहले कलश यात्रा क्यों निकाली जाती है? यज्ञ से पहले कलश यात्रा इसलिए निकाली जाती है कि ताकि जनता के अंदर एक संदेश जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे जोड़ना होता है। और साथ ही ये भी आशा की जाती है कि इससे जो कलश उठाया जाता है उसके कारण जन कल्याण होगा, लोगों के अंदर एक आध्यात्मिक भावना उत्पन्न होती है, किया जाता है। आज कलश यात्रा में कितनी महिलाओं ने शिरकत की है? लगभग आज जो महिलाओं ने भाग लिया, लगभग 500 महिलाओं ने इसमें भाग लिया। जैसा कि आपने वहां देखा, जन सैलाब उमड़ा हुआ था और काफी लंबी लाइन, लगभग एक आधा किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी लाइन इसमें लगी। यज्ञ में बहुत सा खर्चा होता है, तो इसकी किस तरह से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? क्या महाराज जी की तरह से व्यवस्था की गई है या समस्त ग्रामवासियों की ओर से व्यवस्थाएं की गई हैं? यज्ञ में जो खर्चा हो रहा है उसमें अजपरा ग्राम के ही नहीं, आसपास के समस्त जो ग्राम है, चाहे वो पेम्परा हो, मुंडावरा हो, कोलायडा हो, डोंगा का बास हो, गढ़ी हो, खरकड़ी हो, लादवास हो, कानपुरा हो, सभी लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। और आशा ये करते हैं कि आगे भी हमें जानकारी मिली है कि इस यज्ञ में पहले 11 जोड़े बैठने वाले थे, लेकिन अब 9 ही जोड़े बैठ रहे हैं। क्या वजह रही? इसमें ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये 9 कुंड का ही यज्ञ है, इसलिए 9 ही कुंडों पर 9 ही व्यक्तियों को बिठाया जा रहा है। महाराज जी, सबसे पहले तो आपको प्रणाम। जय गुरु महाराज। आप ये बताइए, कितने दिन तक चलेगा ये यज्ञ? 9 दिन तक चलेगा। कितने जोड़े बैठ रहे हैं? 9 जोड़े बैठ रहे हैं। और क्या आयोजन किया जाएगा यज्ञ के साथ में? यज्ञ के साथ में सत्संग का आयोजन रहेगा। भोजन वगैरह या प्रसादी वगैरह का भी कोई आयोजन किया गया है? हाँ, भंडारा भी है। कैमरामैन केवल्य सिंह के साथ मैं मोहनलाल मौर्य। देखते रहिए मोहनवाणी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो अवश्य कीजिए। धन्यवाद।